टॉक अबाउट कि जो साइनेप्सिस वर्ड हमने डिस्कस किया आखिर वो होता कैसा है एंड वो दिखता कैसा है, ठीक है। सो देखिए ये न्यूरॉन्स हैं, है ना। दीज न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, दीज आर बेसिकली सेल्स एंड दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, ओके। सो इस तरह से आपको कुछ कंडक्शन दिखता है। मींस ये तो मैंने 2-3 न्यूरॉन को आपस में अटैच करके ड्रॉ किया है, लेकिन इसी तरह से बहुत सारे, सो मैनी न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में इसी तरह से आपके जुड़े होते हैं। यहाँ से शुरू होंगे और इतने सारे न्यूरॉन्स पूरे लोअर लेवल टो तक न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं ना, ये पूरा सिग्नलिंग होता है, हेड टू टो ऐसा बना होता है। और अगर इसको स्प्रेड कर दें तो कितने किलोमीटर्स तक इनका जो है वो स्प्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अगर ये एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा है, यू कैन सी ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो वही है, दिस इज द डेंड्राइट्स फ्रॉम द रिसेप्टर, ठीक है। ये मैं आपको टर्म्स अभी सिखाऊंगी, स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स, बट इस डायग्राम को समझने के लिए भी देख लेते हैं। दीज आर द डेंड्राइट्स फ्रॉम द रिसेप्टर, ओके। एंड अब देखिए क्या होगा, ये आपने बस इतना याद रखना है कि ये रिसेप्टर की डेंड्राइट्स है। आई विल टेल यू व्हाट इज इट, ओके। अब ये तो आपको पता है, दिस इज एक्सोन्स, एक्सोन होता है ये जो एक्सोन के बीच का स्पेस है, दिस इज द नोड ऑफ रेनवायर, ओके। एंड ये जो है दिस इज द सेल बॉडी, फिर से, ठीक है, ये सेल बॉडी आ जाएगी, इस तरह का छोटा सा स्ट्रक्चर। देन अगेन एक्सोन्स, देन अगेन ये पूरी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, पूरा स्ट्रक्चर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था आपको कि जो साइनेप्सिस है वो कैसे बनता है। साइनेप्सिस ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ द 2 न्यूरॉन्स, ओके। सो एज यू कैन सी दिस इज द 1 न्यूरॉन एंड ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और ये सेकेंड न्यूरॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज 2 न्यूरॉन्स, ओके। सो दिस कनेक्शन इज नोन एज साइनैप्स, दिस कनेक्शन इज द साइनैप्स। जो डेंड्राइट एक न्यूरॉन की दूसरी डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन से जुड़ी होती है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, और इसी साइनैप्स, दिस साइनैप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल आएगा दिमाग से वो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। फिर ये पहला न्यूरॉन था, इसने सिग्नल को रिसीव किया एंड देन फाइनली ये क्या करेगा, रिसेप्टर मींस रिसीव करने वाला, तो इसने सिग्नल को रिसीव किया एंड अल्टीमेटली ये दूसरे वाले में ट्रांसफर करेगा, फिर तीसरे में, और फिर फाइनली जहां तक हमें सिग्नलिंग करनी है वहां तक ये सिग्नल पहुंच जाएगा, ओके। सो और ये क्या है, दिस इज माइलिन शीथ एज वी हैव डिस्कस, ये डेंड्राइट्स हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो सेंस करता है, सिग्नल को सेंस करेगा। जहां पर रिसेप्टर होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, और जहां पर ट्रांसफर करना है, सेंसरी मीन जिसने सिग्नल को रिसीव किया है ना, अब वो जब आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर किसको होगा, सेंसरी से मोटर में ट्रांसफर होता है सिग्नल, ठीक है। और करवाता कौन है ट्रांसफर इन बिटवीन दोनों के, दिस इज द एसोसिएशन न्यूरॉन। साइनैप्सिस की वजह से ऐसे होता है। और जो कंडक्शन है डायरेक्शन का, किस तरफ को सिग्नल मूव करेगा, तो वो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। एंड दिस इज द 2 मसल और ग्लैंड, मीन्स किसी भी जो साइट ऑफ एक्शन है, कोई भी मसल, कोई भी ग्लैंड हो सकती है, लेग की मसल हो सकती है, कहीं की भी मसल हो सकती है। सो इस वे में क्या होता है, ये साइनैप्सिस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक साइनैप्सिस को डिनोट करने के लिए एक डायग्राम था जस्ट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो देयर आर फ्यू टर्म्स वी विल डिस्कस अबाउट। फर्स्ट इज स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस होता है कि कोई चीज, एनी एजेंट और सडन चेंज। स्टिमुलस होता है कि कोई भी एकदम से चेंज आ गया। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं। स्टिमुलस होता है कोई भी एजेंट जो एकदम से चेंज लेके आता है। कहां पर चेंज लेके आता है, या तो इंटरनल एनवायरनमेंट में या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और उसमें चेंज आने की वजह से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। समझ रहे, मींस जो स्टिमुलस है वो ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं लेके आ रहा है, वो स्थिति, परिस्थिति को चेंज कर रहा है, दैट इज द स्टिमुलस। एंड अल्टीमेटली वो जो परिस्थिति है, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, वो ऑर्गेनिज्म में चेंज लेकर आ रही है, ओके। सेकंड इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है जो स्टिमुलस के प्रति हम रिएक्शन दे रहे हैं। रिस्पॉन्स मीन्स आर रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ओके, मीन्स चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। यही हो रहा है ना, हम रिएक्शन क्या हुआ, एनवायरमेंट में चेंज आया, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आया, है ना। इम्पल्स, इम्पल्स होती है कि वेव या फिर इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस, एक हमें फील भी होती है इम्पल्स, है ना, कि कुछ चल रहा है। सिग्नलिंग चलती रहती है लगातार, हमारी बॉडी में सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम यूरिनेशन पढ़ते हैं, मिक्चुरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, ब्रेन से नर्व सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ब्लैडर तक, ठीक है।
रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करने वाले। दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। बेसिकली रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, स्पेशल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? जिन पर इफेक्ट आएगा, जिन पर प्रभाव पड़ा, डेट आर इफेक्टर्स। समझते हैं अब इस बात को। ये आपस में इंटरलिंक्ड कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने एरो लगाए हैं। स्टिमुलस जो है ना, उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो एरो इस तरह से ऐसे समझिए, थोड़ा कंसेप्ट बनाइए। स्टिमुलस है, उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए एरो ऐसे है। रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कौन कर रहा है? इम्पल्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब यही इम्पल्स प्रोड्यूस कैसे हो रही है? रिस्पॉन्स, देखिए ना, रिस्पॉन्स को बना रही है इम्पल्स, लेकिन इम्पल्स को कौन बना रहा है? जब सिग्नल रिसीव होगा, रिसेप्टर जहां पे वो सिग्नल, वो अर्ज रिसीव हो रही है, तभी तो इम्पल्स बन रही है ना, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल। अब ये जो इम्पल्स है, दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द इफेक्टर्स। इम्पल्स आएगी और सीधा कहां चली जाएगी? इफेक्टर्स में जाएगी। रिसेप्टर्स इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं और इम्पल्स इफेक्टर्स के पास जाती है, ओके। सो जैसे कि सपोज कीजिए आपको सुई चुभ गई, ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, पढ़ेंगे हम आगे, बट अभी इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपको सुई चुभी, ठीक है, आप बैठने लगे कहीं, आपने फिंगर रख दी एंड आपको सुई चुभ गई यहाँ पे फिंगर में, ठीक है। तो दैट इज द स्टिमुलस। यहाँ स्टिमुलस क्या हुआ? जो निडल है, जो सुई आपको चुभी, सुई इज द स्टिमुलस, ठीक है, कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट था, चेंज हुआ। अब चुभने पे आपको क्या हुआ? पेन हुई, ठीक है ना। चुभने पे आपको पेन हुई मींस आपके सेल्स ने रिसीव कर लिया, ठीक है। रिसेप्टर्स काम करेंगे। स्टिमुलस के बाद कौन काम करता है? रिसेप्टर्स। अब देखिए क्या होगा, सुई चुभी, दर्द हुआ। जैसे ही दर्द हुआ तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? सुई को या तो हटाएंगे या तो अपना हाथ पीछे करेंगे। दैट इज द योर रिस्पॉन्स। रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया कि जी सुई चुभ गई है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया? तो हाथ पीछे एकदम से हटाओगे तो सुई निकालोगे ना, ठीक है। अगर सुई अंदर चली गई तो निकालोगे, तो सुई चुभी है तो एकदम से ऐसे हाथ शेक करोगे या कुछ भी करोगे। सो दैट इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस रिसीव किया रिसेप्टर्स ने, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कैसे हुआ? इम्पल्स की वजह से, कि ब्रेन में एक सिग्नल गया। रिस्पॉन्स तो बात करते हैं, ब्रेन में सिग्नल गया। जैसे ही रिसीव हुआ ना सिग्नल की सुई चुभ गई है, अब वो सिग्नल ब्रेन में गया कि सुई चुभी है, ठीक है। ब्रेन में जैसे ही सिग्नल गया तो क्या प्रोड्यूस हुई? इम्पल्स। और वही इम्पल्स फटाफट, ये मिली सेकेंड्स का काम होता है, माइक्रो सेकेंड्स का। इट इज अ वर्क ऑफ जस्ट माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो दिमाग में वैसे ही मतलब वो सिग्नल गया एंड इम्पल्स की प्रोडक्शन होगी, और इम्पल्स कहाँ जाएगी? मेरे ब्रेन से होके इस फिंगर तक जाएगी, और एकदम से मैं रिएक्शन दूंगी, अपना हाथ को शेक करूंगी या तो पीछे करूंगी या वट एवर। दैट रिएक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। अब यही इम्पल्स कहाँ पहुंची? मैंने कहा ना इम्पल्स जाएगी। इम्पल्स कहाँ जाएगी? इफेक्टर। सो जो आपकी फिंगर है दैट इज द इफेक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब नीडल इज अ स्टिमुलस, ठीक है। इफेक्टर क्या हुआ? आपकी फिंगर। रिसेप्टर हुआ जो चुभना है उसका फील होना रिसेप्टर है, ठीक है। सेल्स उसको फील करेंगे। अब वही रिसेप्टर क्या करेंगे? फटाफट से ब्रेन को सिग्नल देंगे, ठीक है। सिग्नल देंगे तो इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, इफेक्टर पर जाएगी और अल्टीमेटली रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले आता है स्टिमुलस, सेकंड नंबर पर आएगा रिसेप्टर्स, और थर्ड नंबर पर आएगा स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, एंड थर्ड नंबर पर आएगा इम्पल्स। इम्पल्स जाएगी इफेक्टर्स एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एक सही क्राइटेरिया, बेसिक सी डेफिनेशन है, बट दे प्ले अ ग्रेट रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसा कि हमने पूरा साइनेप्स का एक डायग्रामेटिकली व्यू देखा था, उसमें ही हमने टाइप ऑफ न्यूरॉन भी डिस्कस किए थे, ओके। लेकिन अगर इनको डिफाइन किया जाए कि आखिर ये सेंसरी काम क्या करता है, मोटर काम क्या करता है और एसोसिएशन काम क्या करता है, वी डिस्कस इन डायग्राम दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। कौन कौन से होते हैं 3 तरह के न्यूरॉन? सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन, ठीक है। ये 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। अब देखिए सेंसरी का काम क्या है, मोटर का काम क्या है और एसोसिएशन क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम एक ही है, इंपल्स को कैरी करना, ठीक है। इंपल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिक वेव ऑफ डिस्टर्बेंस है, ओके।
सो बेसिकली चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर हो, दोनों का काम है इम्पल्स को कैरी करना, लेकिन जहां से इनका रास्ता अलग है, आप ये बोल सकते हो। जो सेंसरी है वो इम्पल्स को कैरी करेगा फ्रॉम रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर से जहां सिग्नल रिसीव हुआ वहां से मेन नर्वस सिस्टम तक ये इम्पल्स को कैरी करता है, सेंसरी, रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम। अब मोटर क्या करेगा, मोटर जो है वो मेन नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक कैरी करेगा। आई हैव टोल्ड यू दीज टर्म्स, इफेक्टर क्या होता है और ये रिसेप्टर, रिसेप्टर मीन्स जो रिसीव कर रहा है किसी चीज को, है ना। सुई चुभी तो वो सिग्नल रिसीव हो रहा है, सेल्स जो है ब्रेन के तो वो रिसेप्टर हुए, ठीक है, सेंसरी सेल्स। अब इफेक्टर, जो इफेक्ट जहां पर इफेक्ट होना है, जहां सुई चुभी थी जैसे फिंगर में, सो दैट इज द इफेक्टर। ओके, सो हुआ क्या, रिसेप्टर से मेन नर्वस सिस्टम, मेन नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, टू थिंग्स होती है ना नर्वस सिस्टम में। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ जाएगा, इंपल्स कहाँ जाएगी, इफेक्टर में, और अल्टीमेटली वर्क करेगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमेशा काम कौन करता है, सेंसरी सबसे पहले वर्क करेगा, देन आफ्टर मोटर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। और एसोसिएशन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ट अप करते हैं। दीज आर बेसिकली इंटरकनेक्शंस बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके।